यह केस पेपर A1 प्रकाशन का 2024 का है। क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास। भाग 2 चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। क्वेश्चन नंबर 175, अल ब्रूनी भारत में किसके साथ आया था? 175 का आंसर होगा बी, महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 176, मेगास्थनीज भारत में किस शासक का राजदूत बनकर आया था? 176 का आंसर होगा सी, सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 177, मेगास्थनीज के विवरण के किस शासक वंश की जानकारी प्राप्त होती है? 177 का आंसर होगा डी, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 178, किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, हेनसांग। क्वेश्चन नंबर 179, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? इसका आंसर होगा सी, यू की। क्वेश्चन नंबर 180, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है? 180 का आंसर होगा डी, मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 181, सर्वाधिक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के समय भारत आए थे? इसका आंसर होगा बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 182, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इसका आंसर होगा ए, अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 183, कौन सा यूरोपीय यात्री पेशे से चिकित्सक था? इसका आंसर होगा डी, वनी रियर। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा बी, गोरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 185, गोरी की मृत्यु के बाद निम्न में किनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ? 185 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 186, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर होगा ए, 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 187, रेहाला किसने लिखी? इसका आंसर होगा बी, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 188, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 188 का आंसर होगा डी, 5। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में अल बरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था? भारत में अल बिरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था? 189 का आंसर होगा सी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 190, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में विभिन्न विदेशी यात्रियों ने जिन कारकों से प्रेरित होकर यात्रा की थी वे थे? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों बिंदु ए से सी सही है। क्वेश्चन नंबर 191, 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के विषय में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से एक विवरण प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ए, राजनायिक अब्दुल रजाक समरकंदी से। क्वेश्चन नंबर 192। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं। 192 का आंसर होगा बी, नारियल तथा पान। क्वेश्चन नंबर 193। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। इसका आंसर होगा ए, 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 194। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। इसका आंसर होगा सी, 14वीं। क्वेश्चन नंबर 195। इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था। इसका आंसर होगा ए, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 196। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। इसका आंसर होगा बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 197। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया वह थी। इसका आंसर होगा ए, 17वीं। क्वेश्चन नंबर 198। अल-बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। इसका आंसर होगा बी, 993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 199। अल-बरूनी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें शामिल थी। इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों बिंदु ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 200। शाहजहां के समय हुआ उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किस यात्री ने किया है? इसका आंसर होगा बी, वर्नियर। क्वेश्चन नंबर 201। किस एकमात्र विदेशी यात्री ने मुगलकालीन कारखाना का विवरण दिया है? इसका आंसर होगा ए, वर्नियर। क्वेश्चन नंबर 202। दासों के विषय में विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया है? इसका आंसर होगा सी, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 203। 203। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा डी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 204। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ए, अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 205। वर्नियर एवं पेलसेत के अनुसार भारत में कृषि भूमि का स्वामी कौन था? इसका आंसर होगा सी, राज। क्वेश्चन नंबर 206। कटुक कौन था? इसका आंसर होगा डी, हाथी सेना का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 207। हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की? इसका आंसर होगा सी, 641 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 208। हेनसांग कितने समय तक भारत में रहा? इसका आंसर होगा ए, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 209। हेनसांग की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा बी, 664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 210। हर्षवर्धन के समय में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर होगा बी, महाबलाधिकृत।
क्वेश्चन नंबर 211, हर्षवर्धन के शासनकाल में राजकीय आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो उपज का, इसका आंसर होगा सी, छठा भाग था। क्वेश्चन नंबर 212, ह्वेनसांग ने कनौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी कार्य होती रही, इसका आंसर होगा ए, 18 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 213, मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, इसका आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 214, अल-बिरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था, इसका आंसर होगा ए, यूनानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 215, सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम था, इसका आंसर होगा बी, गजनी। क्वेश्चन नंबर 216, अल-बिरूनी की कीर्ति किताब अल हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई वह थी, इसका आंसर होगा ए, अरबी भाषा। क्वेश्चन नंबर 217, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था वह थी, इसका आंसर होगा ए, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 218, रिहला के रचनाकार का नाम है, इसका आंसर होगा ए, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 219, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, इसका आंसर होगा ए, फारसी में। क्वेश्चन नंबर 220, इब्न बतूता का संबंध था, इसका आंसर होगा ए, मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 221, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1313 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था, 221 का आंसर होगा ए, सिंध।